हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो बेसिकली हमने लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था। लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था कि जो हमें कहाँ कहाँ ऐसी कौन सी साइट्स हैं जहाँ पे हमें ये पता चला कि पहली बार फार्मिंग एंड हार्डिंग की स्टार्टिंग हुई थी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हमारा टॉपिक टुवर्ड्स अ सेटल्ड लाइफ। इसका मतलब क्या है कि हमें कैसे पता चला कि अब तब तक यानी कि जिस भी टाइम की हम बात कर रहे हैं उस टाइम पे वो सेटल हो चुके थे। ठीक है, तो ऑब्वियसली आर्कोलॉजिस्ट्स को कुछ एविडेंसेस मिले होंगे इस चीज़ के, जिससे उन्होंने ये कहा होगा कि अरे ये लोग तो काफ़ी डेवलप हो चुके थे। तो बेसिकली धीरे धीरे जो हमने पिछले डेवलपमेंट की बात करी, अब इससे थोड़ा और क्या डेवलपमेंट आया था वो हम देखते हैं। सो लेट्स स्टार्ट। Archaeologists have found traces of many things. They have used that things to know about how ancient people live, what they eat, etc. तो इसमें ये लिखा है कि आर्कियोलॉजिस्ट्स को ऐसे बहुत सारे ट्रेसेस मिले थे, ऐसे बहुत सारे प्रूफ्स मिले थे, ठीक है, जिससे वो ये जानने की कोशिश कर सकते हैं कि जो पहले जो लोग थे, जो एंशिएंट पीपल थे, वो कैसे रहते थे और वो क्या खाते थे। ठीक है, अब स्टार्टिंग हमें क्या मिला है, हमें ट्रेसेस ऑफ हट्स मिले हैं। ट्रेसेस ऑफ हट्स का मतलब क्या हुआ, कुछ साइट्स पे हमें ट्रेसेस ऑफ हट्स मिले हैं, जैसे कि हमने बुरजाहम की बात करी थी ना, कश्मीर में, मैंने लास्ट क्लास में दिखाया था। तो क्या मिला है वो कि पीपल जो पहले रहते थे वो पिट हाउसेस बनाते थे, विच वर डग इन टू द ग्राउंड विद स्टेप्स लीडिंग इन टू द डैम। दीज हाउसेस में प्रोवाइड शेल्टर इन कोल्ड वेदर एंड फ्रॉम एक्सेसिव ऑफ हीट। तो बेसिकली जो वो हाउसेस थे, ठीक है, वो ना ग्राउंड के अंदर खोद के बनाए जाते थे। मतलब पहले ऐसा था नहीं कि लैंटर बड़ा अच्छा तो ये ज़मीन पे बना ली उन्होंने। तो उनके दिमाग में क्या आइडिया आया कि हम ज़मीन को खोदेंगे, फिर ज़मीन के अंदर खोद के उसमें फिर कमरे निकाल देंगे, तो ऑब्वियसली उसके ऊपर छत अपने आप आ जाएगी। ठीक है, और उस वहाँ तक जाने का रास्ता जो होगा उसके लिए स्टेयर्स लगा देंगे। ओके, इसका मैं एग्जाम्पल आपको दिखाती हूँ आगे। ये देखिए, ये रहे हमारे पिट हाउसेस के एग्जांपल्स। इसमें देख रहे हैं ना आपके नीचे जाके रूम्स टाइप बनाए हुए हैं, है ना। तो आप देख सकते हैं आज के आर्किटेक्चर्स का आइडिया भी तब का निकला हुआ है ये, है ना। ऐसे रूम बना दिए अलग अलग, इसमें वो अपना ग्रेन स्टोर करते होंगे या कुछ भी करते होंगे। ये देखिए, दो टाइप के पिट हाउसेज हैं, ठीक है। अब कुकिंग हट्स, उनको कुकिंग के जो चूल्हे होते हैं ना वो मिले। कैसे मिले उनको, जो कुकिंग प्लेसेस मिले, दे हैव फाउंड कुकिंग प्लेसेस बोथ आउटसाइड एंड इनसाइड द हट्स, which suggested that depending on the weather people could cook food either indoor और आउटडोर। तो उनको जो कुकिंग यानी कि चूल्हा टाइप जो मिला था पुराने ज़माने का, उसके जो एविडेंसेस मिले थे वो उन्हें उन घरों के अंदर जो पिट हाउसेस बना रखे थे उन लोगों ने, एंशिएंट पीपल ने, वहाँ पे भी मिले थे एंड बाहर भी मिले थे। तो इसका अंदाज़ा उन्होंने ये लगाया कि ऐसा हो सकता होगा कि वो वेदर के अकॉर्डिंग काम करते होंगे। अगर वेदर बाहर खाना बनाने का है तो वो बाहर बनाते होंगे, और अंदर बनाने का है तो वो अंदर बनाते होंगे। और क्या मिला है, दे हैव फाउंड स्टोन टूल्स। स्टोन टूल्स हैव बीन फाउंड फ्रॉम मैनी साइट्स एज वेल। बहुत सारी साइट्स उन्हें स्टोन टूल्स भी मिले हैं। मैनी ऑफ दीज आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर फ्रॉम अर्लियर पैथोलॉजिकल टूल्स एंड दैट्स वाई दे आर कॉल्ड न्यूलिथिकल टूल्स। तो उनको कुछ टूल्स मिले जो हमारी पैलियोलिथिकल साइट से डिफरेंट थे। तो पैलियोलिथिकल साइट में वो टूल्स क्या थे, वो सिर्फ स्टोन्स होते थे। उनको जो भी स्टोन्स मिल जाता था वो उसी को टूल बना लेते थे। कोई भी पत्थर मिला उसी को उन्होंने यूज़ करना स्टार्ट करा। जो पैलियोलिथिकल टाइम है वो हमारा सबसे पुराना स्टोन एज एरिया है। स्टोन एज के भी 3 एराएँ हमने पढ़े थे, ठीक है। तो ये हमारा पैलियोलिथिकल स्टोन एज एरा है जो सबसे पुराना है। और अब जो हम बात करें, हम न्यूलिथिकल स्टोन एज एरा की बात कर रहे हैं। तो इसमें स्टोन्स में क्या डिफरेंस था, उनके टूल्स में क्या डिफरेंस था। तो बेसिकली दिस इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज। वो टूल्स थे जो वो यूज़ करते थे, वो अच्छी शेप थी उनकी, उन्होंने उसको अच्छे से शेप दिया, उसको पॉलिश करा। एंड मॉर्टार्स एंड पेस्टल्स, मॉर्टार्स एंड पेस्टल्स किसको बोलते हैं, जिसमें जो आजकल भी यूज़ होता है, इसमें अदरक कूटते हैं ना, उस टाइप का ही कुछ होता था। आप ये फिगर में भी देख सकते हैं, ठीक है। आपने अपने घर में इस टाइप का देखा होगा, कुछ अदरक कूटने के लिए या कोई सामान कूटने के लिए ज़रूर होगा, ठीक है। सो दीज इंक्लूड टूल्स दैट वर पॉलिश टू गिव अ फाइन कटिंग एज एंड मॉर्टार्स एंड पेस्टल्स यूज फॉर ग्राइंडिंग इवन टुडे सेवरल थाउजेंड ईयर्स लेटर। और ये देखो कि वह कितने साल पहले ये टूल बनाया गया था, लेकिन आज भी ये यूज़ होता है। कितने लाखों साल पहले का ये टूल है, बट इसको हम आज भी यूज़ कर सकते हैं। हालांकि इसका मेटल चेंज हो गया है, बहुत सारे इसमें सिर्फ मेटल का ही चेंजेस आया है, अदरवाइज इसको हम यूज़ उसी तरीके से करते हैं। At the same time, tools of Paleolithical age continued to be made and used,
एंड रिमेंबर सम टूल्स वर ऑल्सो मेड ऑफ बोन्स। तो जो कुछ स्टोन्स थे वो बोन्स के ही बनाए जाते थे, और जो पुराने ज़माने के जो टूल्स थे वो भी यूज़ होते थे, ठीक है ना। अब ऐसा तो नहीं है कि फॉर एग्जांपल किसी फ़ोन का ब्रांड न्यू वर्जन आ जाया है तो अपना पुराना फ़ोन उठा के फेंक दोगे कि नहीं मुझे तो नया ही लेना है, ठीक है, तो आप उसको भी यूज़ करोगे जब तक वो चल रहा है। तो ऐसे ही होता था, जब तक पुराने टूल्स वो ये लोग यूज़ कर सकते थे वो उसे यूज़ करते थे, एंड उसके बाद वो नए टूल्स यूज़ करते थे। ये देखिए एक फिगर है, इसमें ये टूल्स देख रहे हैं आप, ये पॉलिश टूल्स हैं, ये नए आपके न्यूलिथिकल न्यू स्टोन एज जो एरा है वो टूल्स हैं, ये बिल्कुल पॉलिश्ड हैं, ठीक है। इनकी अच्छे से शेप देके वो इन टूल्स को यूज़ करते थे। पहले ज़माने की तरह नहीं कि बस जो पत्थर मिला उसी को उठा लिया वही हमारा टूल बन गया। और क्या मिला उनको, क्या क्या पढ़ा हमने, उनको सबसे पहले ट्रेसेस ऑफ हर्ट्स मिले, ठीक है। नेक्स्ट कुकिंग हर्ब्स मिले, स्टोन टूल्स मिले। स्टोन टूल्स कौन से मिले, न्यूलिथिकल टाइप्स के, यानी कि न्यू स्टोन एज एरा के टाइप से, प्लस पैलोलिथिकल भी यूज़ हो रहे थे उस वक्त तक। अब लास्ट आता है आपका पॉट्स, और क्या मिला था, पॉट्स। मैनी काइंड्स ऑफ अर्थन पॉट्स हैव ऑल्सो बीन फाउंड, बहुत टाइप के आपके अर्थन पॉट्स जो थे वो भी मिले। दीज वर समटाइम्स डेकोरेटेड, कुछ जो थे वो बहुत अच्छे से डेकोरेटेड थे, एंड वर यूज फॉर स्टोरिंग थिंग्स, और वो किस लिए यूज होते थे, थिंग्स को स्टोर करने के लिए। जैसा कि हमें पता चल गया है कि जो हमारे एंशिएंट पीपल थे उन्होंने फार्मिंग करना स्टार्ट कर दिया था, तो जो ग्रेन्स होता था वो एक बार में नहीं खा पाते थे सारा, तो उनको स्टोर करने के लिए उन्होंने टूल्स पॉट्स वगैरह बनाने स्टार्ट कर दिए थे, ठीक है। पीपल बिगेन यूजिंग पॉट्स फॉर कुकिंग फूड, उसमें वो खाना पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, स्पेशली ग्रेन्स लाइक राइस, चावल पकाने के लिए भी इस्तेमाल करते थे, वीट्स एंड लेंटिल्स, एंड आपका दालें भी पकाने के लिए यूज़ करते थे। अब ये देखो एग्जाम्पल है, ये रहा हमारा पॉट्स का जो ज़माने में यूज़ हो रखा है, ठीक है, बिल्कुल मिट्टी के पॉट्स हैं, हाथ से बनाए हुए, है ना। Besides, they began weaving clothes using different kinds of materials, for example cotton that could now be grown। तो इसके अलावा और क्या देख सकते थे, इसके अलावा ना एक और चीज़ नई इसमें हमारे सामने आई है न्यू स्टोन एज एरा में, उनको क्लोथ्स मिले। क्लोथ्स जो कॉटन का उनको जो एविडेंसेस कुछ ऐसे मिले होंगे जिससे आर्कियोलॉजिस्ट ने ये बताया कि उस टाइम पे वो लोग क्लोथ्स भी पहनना, कॉटन के क्लोथ्स पहनना शुरू कर दिए थे। पहले तो क्या होता था, पहले तो वो जानवरों को मारते थे, उसकी खाल पहनते थे, लेकिन जैसे से उन्होंने आपका फार्मिंग स्टार्ट करी है तो उनको कॉटन मिला होगा, कॉटन के उन्होंने क्लोथ्स बनाए होंगे, जैसे भी करके करा होगा उस टाइम पे, तो उन्होंने क्लोथ्स पहनने स्टार्ट कर दिए, ठीक है। डिड थिंग्स चेंजेस एवरीवेयर एंड वंस ऑल एट वंस, तो क्या हुआ, ये सब क्या एक रात में हो गया, ऐसा तो नहीं है ना कि आज वो लोग पैलोलिथिकल टूल्स यूज़ कर रहे हैं और कल उन्होंने मिडल स्टोन एज एरा के यूज़ करें एंड परसों न्यूलिथिकल स्टार्ट कर दिए, नहीं ऐसा नहीं था। ये सब कुछ होने में बहुत साल लगे हैं, हमें तो एकदम से ब्रीफ पता लग गया है, जस्ट मिल गया है उसका, बट इट कंटेन्स लिटरली लैक्स ऑफ ईयर्स टू डेवलप स्टोन एज एरा, ठीक है। स्टोन एज एरा हमारी हिस्ट्री का एक बहुत बहुत बड़ा पार्ट है ना। तो डिड थिंग्स चेंज एवरीवेयर and all at once? Not quite. In any areas men and women still continue to hunt and gather food। तो ऐसे बहुत सारे एरिया हैं जहाँ पे मैन एंड वुमेन स्टिल जो थे हंटिंग और गैदरिंग करते थे। एंड एल्सवेयर पीपल अडॉप्टेड फार्मिंग एंड हर्डिंग स्लोली, और जगहों पे धीरे धीरे करके लोगों ने फार्मिंग करना और हर्डिंग मीन्स जानवरों की रखवाली करना शुरू कर दिया था, ठीक है। तो ओवर सेवरल थाउजेंड ईयर्स, तो इसको होने में बहुत हज़ारों साल लगे हैं। Besides, in some cases people try to combine these activities, और कुछ केसेस में क्या हुआ, लोगों ने एक्टिविटीज़ तो कंबाइन करना शुरू करा। क्या मतलब वो आपका हंटिंग और गैदरिंग भी करते थे, साथ साथ फार्मिंग और हर्डिंग भी करते थे, डूइंग डिफरेंट थिंग्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स, और अकॉर्डिंग टू सीजन्स करते थे कि जिस सीज़न में उनको लगता था कि फॉर एग्जांपल एक ऐसा सीज़न जैसा मैंने बताया था कि उन्होंने ग्रेन्स को बोने के लिए डाल दिया है, ठीक है, ज़मीन में बो दिया है, लेकिन उसको पूरा आपको उपजने में बहुत टाइम लगेगा, तो ऐसे में तब वो क्या करते थे, वो हंटिंग करते थे, वो शिकार करके खाना खाते थे, ठीक है। तो दैट इज़ व्हाट दे आर लिविंग देयर लाइफ अकॉर्डिंग टू सीजन्स, बट एट दैट टाइम दे हैव स्टार्टेड थिंकिंग मेंटली एंड यूजेस थिंग्स ऑफ देयर एनवायरनमेंट प्रॉपरली, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक ख़त्म होता है यहीं पे। नेक्स्ट क्लास में हम इस क्लास का लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे इस चैप्टर का, ओके। मेहरगढ़ जो एक हमारा जो सिटी थी उसके बारे में हम पढ़ेंगे, ओके। अगर आपको मेरी वीडियो में कुछ भी अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।